अस्सलामुअलैकुम। April 1st 2024। तो अप्रैल फूल का दिन है जी। और लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि जी एक लाहौर के बहुत ही अच्छे जो बकरों की फील्ड में हैं जी महरोज़ साहब, वो हमारे फार्म पर आए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ों का हमें बताया कि ये आप करें। तो उनमें एक ये भी है कि इस तरह जो है जी हम उसे लूसन और शटाला इस तरह इन्हें दें ताकि इनकी एक्सरसाइज हो और वो यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से खाते हैं और ज़ाया भी कम करते हैं। तो ये हमने बांध दिया ऊपर चारा। यहाँ हमारे रोमियो जूलियट, रोमियो लेफ़्ट वाला ब्लैक एंड ब्राउन और ब्लैक में जो है जी वो जूलियट है। तो पहले यानी जूलियट ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन अब रोमियो भी बहुत एक्टिव हो गया जी। वैक्सीनेशन हो गई है इनकी। अब 3 महीने के जब होंगे तब एक टीका लगेगा। अभी इनकी डिवर्मिंग के बाद वैक्सीनेशन भी हो गई है। तो मौसम भी ठीक है, इंशाल्लाह अब ठीक रहेंगे ये हमारे मारोज साहब हैं जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी गाइडलाइन दी है हमें और रेसिपीज़ भी दी हैं चारे की। और भेड़ों के लिए अलहदा चारा और बकरों के लिए अलहदा वंडा होना चाहिए और भेड़ों के लिए अलहदा वंडा होना चाहिए। इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो खालिस्तान बीतल में है, बीतल नस्ल में है। तो अब इनसे जो है हम गाइडलाइन लेते रहेंगे इंशाल्लाह। और जैसे हमारा शुरू से प्लान था कि ब्रीड के ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो कुछ मिसहैप ऐसे हुए कि हम ब्रीड के ऊपर काम अभी तक नहीं कर सके। शुरू में फोकस रहा है हमारा, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास तजर्बा कोई नहीं था, तो वो हमारे यानी 17 बच्चे ज़ाया हुए जो कि बहुत अच्छी ब्रीड के थे। तो अब फिर इंशाल्लाह कोशिश है कि ब्रीड के ऊपर काम किया जाए। कुछ 2-3 अच्छे ब्रीडर के बच्चे लेके तो उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अब ये छतरों के लिए जनाब अलहदा वंडा बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी सब्ज़ चारा जो है वो एक ही है जो हमारे पास है, लूसन और शटाला। लेकिन वनडे में जो है जी वो डिफरेंट, छतरों के लिए डिफरेंट है और बकरों के लिए डिफरेंट है। और कुछ जो हमारे देसी टोटके होते हैं इनकी परवरिश में, वो जो है रेगुलर बेसिस पे शुरू होंगे। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 1 महीने में इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आज April 1st से शुरू हो रहा है जी ये, और इंशाल्लाह मई में आपको एज़ कम्पेयर टू दिस वीडियो हम जो है वो जी वो कंपैरिजन करेंगे फिर इनका। तो उसमें फिर आपने हमें अगर कमेंट्स में बताना हो तो बता सकते हैं फिर आप। और ये हमारी बिल्लो जो है जी वो भी धुंधी हो गई है वो, क्योंकि 14 माह की 15 माह की हो गई है जी। 24 अक्टूबर 22 की है जी वो पैदाइश। हाँ जी, 16-17 माह की हो गई जी वो, फिर 17 माह की। तो धुंधी हो गई है वो। तो अब उसका कद बढ़ना चाहिए, और तो उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। इसीलिए हमने इसको अभी प्रेग्नेंट नहीं करवाया कि ये थोड़ी अभी और बड़ी हो जाए। तो ये नेक्स्ट जो हमारा आएगा सितंबर अक्टूबर, उसमें इंशाल्लाह इसको करवाएंगे किसी अच्छे ब्रीडर के साथ। तो वहाँ से कैसा रिज़ल्ट आता है वो फिर अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन यह है कि कोई अच्छा ब्रीडर हमें मिलेगा तो हम इसको करवाएंगे। इन द मीन वाइल इसके ऊपर बिल्लों के ऊपर भी काम करेंगे।
जो हम यानी दूसरे दोनों बकरों के ऊपर काम करेंगे वो बिल्लों के ऊपर भी काम होगा इंशाल्लाह। और ये हमारा जो राजू और ये जो दूसरा अबलक है ये भी इंशाल्लाह अच्छे यानी बन सकते हैं ये बकरे ना। तो बहरहाल जी अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल फूल है, लेकिन बहरहाल जी अज़म है हमारा, देखें अब क्या बनता है। और ये छतरे जो हैं वो इंशाल्लाह ये जो बड़ा छतरा है इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे और उस बच्चे पे भी। तो इस छतरे को हम ईद तक तैयार करेंगे। अभी हमारे पास 2.5 महीने हैं, तो 2.5 महीने में इसको पूरा तैयार करना है और फिर इसको खैर हम सेल आउट कर देंगे ईद पे। और ये जो छोटा है ये भी बहुत तेज़ हो गया, तो इसको हम इंशाल्लाह अब एज ए ब्रीडर तैयार करेंगे। तो अगर ये यानी इसके हड्ड पैर सही निकल आए और 3-4 महीने में वाज़े हो जाएगा तो इसको रख लेंगे और इसके आगे 1-2 बच्चे लेकर तो फिर इसको निकाल देंगे फिर। लेकिन अभी हमारा ब्रीडिंग के ऊपर काम है, बित्तल के ऊपर काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये बुड्ढा जो है हमारा मुजरिम बच्चा, ये जिसे कहते हैं वो वैसे ही घूम रहा है। अच्छा जी, ये मारोज साहब आए हुए थे तो हमने कहा चले इनको जो है मुर्गियां वगैरह भी दिखाते हैं। और इसी हिसाब से जनाब हमारे जो जितने भी ये चूज़े हैं नए आए हैं ये भी मैंने कहा गिन लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 28 हैं जी। 22 ये छोटे वाले हैं, ये जिनमें 5-5 3-3 1-1 हफ्ते का फ़र्क है। 5 दिन कोई बड़ा है, कोई 3 दिन बड़ा है सबसे छोटे वालों से, कोई 1.5 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं कोई बड़ा। तो ये चूज़े जो हैं जी हमारे पास 22 हैं। और अभी भी इनमें एक पे शक है कि शायद हीरा निकल आए वो चूज़ा, उसके अभी नहीं आया कोई पर जो है ना वो अभी तक पेपर वाइट तो नहीं, बोस्की समझ ले शायद निकल आए। अच्छा ये जो है ये हमारे बड़े वाले चूज़े, इनको अलहदा रखा हुआ है। ये 6 हैं। रात को इसलिए इनको इस तरह बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जी वो 2-3 दफ़ा चूहा आया है जी बड़ा वाला। तो वो अभी इतने ये बड़े नहीं हैं कि अपने आप को डिफेंड कर सकें, तो इनको इस तरह बंद कर रहे हैं। और अभी रात में ठंड भी हो जाती है। तो ये टोटल यहाँ पर 28 है। और ये जो हमारी माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइमर है, इसने 8 बच्चे निकाले हैं। अब इसमें भी 2 वाइट हैं, तो ये खैर 1-1.5 हफ्ते में पता लग जाएगा। 1-1.5 हफ्ते में कोई एक आधा पर निकल आएगा इनका, तो वो वाज़े हो जाता है फिर कि पाजी नहीं हीरा नहीं लबना। और ये हमारे जनाब वाला पट्ठे पट्टियाँ सब इस कमरे में। ये हमारा अल्फ़ा। अच्छा, और जो हमारी मुर्गियाँ यानी जिनके बच्चे 3-3 4-4 5-5 दिन के हो जाते हैं उन्हें हम फिर अलहदा कर देते हैं। और मुर्गों की बहुतात है तो जनाब वाला वो 3-4 दिन में ही उनकी कुड़क ख़त्म हो रही है, वरना 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते ले लेती हैं मुर्गियाँ। तो वो जनाब कुड़क बड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है इन मुर्गों की पट्टे जो है हमारे उनकी वजह से। बस ये सुबह ही सुबह जनाब वाला बस आपस में वो खेलते रहते हैं, लड़ भी पड़ते हैं। अब ये है कि परशर पूरे हो रहे हैं इनके। अभी आधा पौना घंटा जनाब वाला खूब मस्ती करेंगे, उसके बाद ये जनाब फिर सीरियस हो जाएंगे।
और फिर लड़ाइयों की तरफ दिमाग इनका चला जाता है। चलें फिर इंशाल्लाह होगी कल।